प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 गुणा भाग। तो विद्यार्थियों, इससे पहले वाली जो प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 3.1, इसमें हमने गुणे के सवाल हल किए थे। तो आज की क्लास में हम भाग के सवाल हल करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं, समझते हैं गणित कक्षा 5 प्रश्नावली 3.2 सवाल नंबर 1 हल कीजिए। अब इसमें पहला सवाल है, इसमें हमें भाग देना है 255 भाग 15। 255 में 15 का भाग देना है। चलिए हम भाग हल करते हैं। हमें इस प्रकार से लिखना है और यहां 255 लिखना है और 15 का भाग देना है, तो 15 हमें इस तरफ लिखना है। अब चूंकि 15 में 2 अंक है, यहां से 2 अंक लेकर के इसकी शुरुआत करेंगे भाग की, तो ये संख्या बनेगी 25। 15 का भाग 25 में देना है। 15 का पहाड़ा बोलना है, 25 से ज्यादा नहीं हो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 बार में ज्यादा हो जाता है, इसलिए एक बार बोलेंगे 15 एकम 15। तो 15 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? एक बार। 15 एकम कितना होता है? 15। इस 25 के नीचे लिख देंगे। अब हमें ये वाला घटाना है, 25 में से 15 घटाना है। 5 में से 5 घटाया 0, 2 में से 1 घटाया 1, कितना है? 10। अब जब ये एक बार भाग हमने दे दिया, तो अब हमें क्या करना है? जब घटा लेवे, उसके बाद में हमें संख्या जो मेन संख्या है उसमें से अगला एक अंक उतारना है। अगला एक अंक है 5, 5 को हम यहां उतारेंगे, संख्या बन गई 105। एक अंक उतारते ही हमें भाग देना है, ये बात ध्यान रखनी है। अब 15 का भाग हमें 105 में देना है। 15 का पहाड़ा बोलेंगे 105 से ज्यादा नहीं हो, तो कितनी बार बोलेंगे? 15 सत्ते 105, 7 बार पहाड़ा बोलेंगे। 15 सत्ते 105, 15 का पहाड़ा 7 बार बोले, 105 आया। अब 105 में से 105 घटा लेंगे, तो क्या बचेगा? 0। ये हमारा भाग हो चुका है। तो यहां पे भागफल और शेषफल, भागफल कितना आया? 17 और शेषफल कितना आया? 0। ये हम लिख देंगे। इस भाग में भागफल बराबर 17 और शेषफल जो बचता है, शेषफल बराबर 0। यहां शेषफल 0 आया, भागफल 17 हमें प्राप्त हुआ। तो ये हमारा पहला वाला भाग सोल्व हो चुका है। चलिए अगला भाग है दूसरा। 312 में भाग देना है 12 का। तो अब यहां 312 में हम 12 का भाग देंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम जैसे हमने उस भाग को किया वैसे हम इस भाग को भी हल करेंगे। यहां लिखेंगे 312 और यहां लिखेंगे 12, क्योंकि 12 का भाग हमें 312 में देना है। 2 अंक से शुरुआत करेंगे या 31। 12 का भाग 31 में देंगे। 12 का पहाड़ा बोलेंगे 31 से ज्यादा नहीं हो। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36 ज्यादा हो जाता है, तो 2 बार पहाड़ा बोलेंगे। 12 दूना 24। अब यहां 31 में से 24 घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहां से 1 उधार लेंगे, यहां बचेगा 2, यहां हो जाएगा 11। 11 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7, और यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। तो यहाँ पे घटाने पर कितना आया? 7 हमें प्राप्त हुआ। अब हमें घटाने के बाद अगला एक अंक उतारना है। अगला यहाँ 2 है, 2 हम उतार लेंगे, संख्या बन गई 72। अब हमें 12 का भाग 72 में देना है। तो 12 का पहाड़ा बोलेंगे 72 से ज्यादा नहीं हो, तो 12 छंग 72, 6 बार बोलेंगे। 12 छंग कितना होता है? 72। 72 में से 72 घटाएंगे तो बचेगा 0। यानी भागफल कितना आया? 26, शेषफल आया 0। हम यहां लिख देंगे भागफल बराबर 26, शेषफल बराबर 0। ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। तो विद्यार्थियों, यह था पहला और दूसरा सवाल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला सवाल है तीसरा। 640 भाग 16। 640 में हमें 16 का भाग देना है।
यहां लिखेंगे 640 और यहां लिखेंगे 16। अब 16 का भाग 640 में देंगे, यहाँ 2 अंक है, 2 अंक से शुरुआत करेंगे, 64 में भाग देंगे। 16 का भाग 64 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 16 चौके 64, 4 बार। तो 16 चौके 64। अब 64 में से 64 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। अब हम अगला अंक उतारेंगे 0, यहां उतारा। उतारने के बाद हमें क्या करना है? भाग देना है। कितनी बार भाग जाएगा? यहाँ 0 है, तो 16 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा? 0 बार। 16 का गुणा 0 से करेंगे, कितना आएगा? 0 0। और इसमें से 0 में से 0 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। ये हमारा भाग सॉल्व हो चुका है। भागफल कितना आया? भागफल बराबर 40, शेषफल बराबर 0। ये हमारा भाग सॉल्व हो चुका है। चलिए अगला भाग है चौथा, 702 भाग 13। तो यहां पर हमें 702 में 13 का भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। यहां लिखेंगे हम 702, यहां लिखेंगे 13। अब यहां 13 का भाग 702 में देना है। 2 अंक है, 2 से शुरुआत करेंगे, 13 का भाग 70 में देंगे, तो 13 पंजा 65, 5 बार भाग जाएगा। 13 पंजा 65, 70 में से 65 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। ऊपर से उतारेंगे 2, संख्या बढ़ गई 52। 13 का भाग अब 52 में देंगे, 13 चौक 52, 4 बार। 13 चौक 52, 52 में से 52 घटा लेंगे, क्या बचेगा? 0। यहां भागफल कितना आया? 54, शेषफल 0। लिख देंगे हम भागफल बराबर 54, शेषफल बराबर 0। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 5, 357 भाग 21। 357 में 21 का भाग देना है। चलिए हम भाग देते हैं। यहां लिखेंगे 357 और यहां लिखेंगे 21। 2 अंक से शुरुआत करेंगे, 35 में भाग देंगे। 21 का पहाड़ा बोलेंगे, 35 से ज्यादा नहीं हो। 21 एकम 21, 21 दूना 42 ज्यादा हो जाता है, तो एक बार बोलेंगे 21 एकम 21। अब 35 में से 21 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 3 में से 2 घटाएंगे 1, कितना बचा? 14। अब ऊपर से हम उतारेंगे 7, संख्या बन गई 147। 21 का भाग 147 में देंगे। अब 21 का पहाड़ा बोलेंगे 147 से ज्यादा नहीं हो। यदि हमें पहाड़ा नहीं आता है तो हम गुणा कर सकते हैं। देखिए आप थोड़ा अंदाज लगा करके गुणा कर दीजिए। जैसे कि यदि हम इसको 6 से गुणा करें, 21 का गुणा 6 से करें, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना हुआ? 126। इसी प्रकार से यदि अभी और कम पड़ रहा है तो आप 7 से गुणा कर सकते हो। 21 का गुणा 7 से करेंगे, 7 एकम 7 और 7 का 2 से करेंगे, 7 दूनी 14, कितना आया? 147। अब यहां 7 बार गुणा करने पर कितना आ गया? 147 आ गया। तो हमारा ये वाला सही है, इसे हमें नहीं करना है। इस प्रकार से हम गुणे के माध्यम से भी पहाड़ बना सकते हैं। थोड़ा हमें अंदाज भी लगाना है कि इसके लगभग हो सकता है। ये 7 वाला अपना सही है, तो यहां 7 लिखेंगे। 21 सत्ता 147। अब 147 में से 147 घटा लेंगे, क्या बचेगा? 0। तो ये हमारा भाग सोल्व हो चुका है। इसमें भागफल कितना आया? भागफल 17, शेषफल प्राप्त हुआ 0। तो ये हमारा भाग सॉल्व हो चुका है। चलिए अगला जो भाग है इसे भी समझते हैं। छठा 770 भाग 28। 770 में हमें 28 का भाग देना है। चलिए हम भाग सोल्व कर दें। 770 और यहां लिखेंगे हम 28। अब 28 का भाग 770 में देंगे। 2 अंक है, 2 अंक से शुरुआत करेंगे, 77 में देंगे। 28 का भाग 77 में देंगे। तो देखिए लगभग
किसके 28 एकम 28, 28 दूना 56, यहां तक तो अपने को पता है। 28 का यदि हम 3 से गुणा करें कितना आता है, 28 का गुणा 3 से करो तो 3 बटा 24 का 4, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, कितना हो गया 84। तो यहां इससे 77 से ज्यादा हो गया, यानी अपने 3 वाला सही नहीं है। तो देखिए 28 एकम 28, 28 दूना 2 बार में 56 आता है, 2 से आप गुणा भी कर सकते हो, 2 बार में कितना आएगा 56। 77 में से हम 56 घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 7 में 5 घटाएंगे 2, कितना आया 21। अब हम अगला अंक उतारेंगे 0, संख्या बन गई 210। अब हम 28 का भाग 210 में देंगे, तो देखिए हम 28 का गुणा किससे करें कि 210 से ज्यादा नहीं हो, तो आप गुणा कर सकते हो। लगभग हम 7 से गुणा करें, 28 का गुणा 7 से करें, 7 बटा 56 का 6, हासिल लगा 5, 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, कितना आया 196, इससे कम है। अब 7 से आगे वाला अंक क्या होता है 8, हम 8 से गुणा करें, 28 का गुणा 8 से करें, 8 बटा 64, 64 का 4, हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 224, इससे ज्यादा हो गया, यानी अपने 8 वाला सही नहीं है, 7 वाला सही है। तो अब यहां 28 का गुणा 7 से करेंगे, कितना आ रहा है 196। अब हम इसमें से ये घटा लेंगे, 210 में से 196 घटा लेंगे, 0 में से 6 नहीं घटे, यहां से उधार लेंगे, यहां बचेगा 0, यहां हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, यहां 0 है, 0 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, यहां से 1 उधार लेंगे, यहां बचेगा 1, और यहां हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1, और यहां 1 में से 1 घटाएंगे 0, कितना आया 14। तो ये भागफल आया 27, शेषफल आया 14। तो हम यहां लिख सकते हैं भागफल बराबर 27, शेषफल बराबर 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों हम इस प्रकार से भाग के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो विद्यार्थियों ये था पहले का 5वां और 6वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है पहले का 7वां, 952 भाग 34, 952 में 34 का भाग देना है। चलिए हम भाग देते हैं, 952 यहां लिखेंगे 34। अब चूंकि 2 अंक है, 2 अंक से शुरुआत करेंगे, 95 में भाग देंगे, 34 का भाग 95 में देंगे। तब यहां देखिए हम यहां गुणा करेंगे, 34 का एक बार गुणा करने पर 34 आता है, 2 से गुणा करें, 2 चौका 8, 2 तिया 6, कितना हुआ 68। 3 से गुणा करें, 3 चौक 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, तो 102। देखिए 95 से ज्यादा हो गया, यानी ये अपना सही नहीं है, गुणा ये वाला सही है। तो हम 2 बार गुणा करेंगे, 34 का गुणा 2 बार करेंगे, यानी कितना आएगा 68, 34 दूनी 68। अब 95 में से 68 घटाएंगे, 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो यहां से उधार लेंगे, यहां बचेगा 8, यहां हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा 7, 8 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 2। अब अगला अंक उतारेंगे 2, संख्या बन गई 272। अब हम 34 का भाग 272 में देंगे। देखिए 34 का गुणा करेंगे हम, 7 बार गुणा करें, 34 का गुणा 7 बार करें, 7 चौक 28, 28 का 8, हासिल लगा 2, 7 तिया 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 238, 7 बार में 238 आ रहा है,
हम 8 बार गुणा करें। 8 चौक 32, 32 का 2, हासिल लगा 3, 8 तिया 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27। देखिए कितना आ गया, 272। 8 वाला अपना सही है, तो विद्यार्थियों इसमें 8 वाला सही है, तो ये वाला अपना सही नहीं है, 8 वाला सही है। यहां 8 लिखेंगे, 34 8 272, और 272 में से 272 घटा देंगे, क्या बचेगा 0। तो यहां भागफल कितना आया, भागफल 28, शेषफल बराबर 0। तो ये हमारा भाग सोल्व हो चुका है। अगला भाग 8वां, 847 भाग 18, 847 में हमें 18 का भाग देना है। चलिए भाग देते हैं, 847 और यहां लिखेंगे 18। अब दो अंकों से शुरुआत करेंगे, 84, 18 का भाग 84 में देंगे, हम 18 का पहाड़ा बोलेंगे। आपको पहाड़ा नहीं याद है तो आप गुणा कर सकते हो। तो यहां हम कितनी बार गुणा करें, 4 बार गुणा करें। 18 चौक 72 होता है, वैसे हम गुणा कर लें, 4 बटा 32, 32 का 2, हासिल लगा 3, 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 4 18 चौक 72, 5 से गुणा करें, 18 पंजा 90 ज्यादा हो जाएगा, तो यानी 4 वाला सही है। 18 चौक 72, 84 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 2 घटाओ 2, 8 में 7 घटाओ 1, कितना आया 12। अब अगला अंक उतारेंगे 7, संख्या बन गई 127, 18 का भाग 127 में देंगे। हम यहां वापस गुणा करेंगे, कितनी बार गुणा करें, 7 बार। देखिए 18 का जैसे हम 7 से गुणा कर रहे हैं, 7 बटा 56, 56 का 6, हासिल लगा 5, 7 एकम 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, कितना हुआ 126, 127 से 1 कम है, तो यानी अपना ये वाला सही है। 18 सदा 126, 127 में से 126 घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 1, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, कितना आया 1। तो यहां भागफल कितना आया, शेषफल कितना आया, लिख लेते हैं, भागफल बराबर 47, शेषफल बराबर 1। तो ये हमारा भाग सोल्व हो चुका है। तो विद्यार्थियों ये था पहले का 7वां और 8वां सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है पहले का 9वां, 656 भाग 23, 656 में 23 का भाग देना है। यहां लिखेंगे 656, यहां लिखेंगे 23। अब 23 का भाग 65 में देंगे, तो हम 23 का पहाड़ा 65 बोलेंगे, 65 से ज्यादा नहीं हो तो हम गुणा कर लेते हैं। चलिए 23 का 2 से गुणा करें, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 23 दूना 46, 3 से गुणा करें, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 ज्यादा हो गया, ये वाला सही है अपना। 23 का गुणा 2 बार करेंगे तो आएगा 46, 65 में से 46 घटाएंगे, 5 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहां उधार लेंगे, यहां बचेगा 5, यहां हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 9, 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, कितना आया 19, आगे उतारेंगे 6 तो हो जाएगा 196। अब 23 का भाग 196 में देना है, तो हम 23 का गुणा करेंगे, किससे करें, 8 से करें। 23 का गुणा
8 से करें, 8 से 24, 24 का 4, हासिल लगा 2, 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, कितना है 184, 9 से गुणा करते हैं, 23 का 9 से गुणा करें, 9 तिया 27, 27 का 7, हासिल लगा 2, 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, कितना हो गया 207, तो 207 ज्यादा हो गया, यानी ये वाला 8 वाला सही है। 23 का गुणा 8 से करेंगे, 23 अट्ठा 184, 196 में से 184 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 1 में से घटाएंगे 0, तो कितना बचा 12, ये अपना शेषफल आ गया। तो हम लिखेंगे भागफल बराबर 28, शेषफल बराबर 12। ये हमारा नवा सवाल सोल्व हो चुका है। चलिए पहले का सवाल नंबर 10वां, 945 भाग 35, 945 में 35 का भाग देना है। यहां लिखेंगे 945 और इसमें भाग देंगे 35 का। अब 35 का भाग 94 में देंगे, 35 एकम 35, 35 दूना 70, 35 तिया 105, 3 बार में ज्यादा हो जाता है तो 2 बार वाला सही है। आप गुणा भी कर सकते हैं, 35 दूना 70, 94 में से 70 घटाएंगे, 4 में से 0 घटाया 4 का 4, 9 में 7 घटाया 2, कितना है 24। अगला अंक उतारेंगे 5, कितना है 245। अब 35 का भाग 245 में देंगे। चलिए 35 का गुणा करते हैं, 35 का जैसे कि हम 8 से गुणा कर लगे, 8 पंजा 40, 40 का 0, हासिल लगा 4, 8 तिया 24, 24 4 जोड़ेंगे 28, 280, इससे ज्यादा हो गया तो हम कम से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करें, 7 पंजा 35, 35 का 5, हासिल लगा 3, 7 या 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, कितना है 245, इसके बराबर आया। यानी ये 8 वाला सही नहीं है, अपना 7 वाला बिल्कुल सही है। यहां हम 7 लिखेंगे, 35 सदा 245 होता है, 245 में से 245 घटाएंगे क्या बचेगा 0, तो यहां हम लिखेंगे भागफल कितना है 27, शेषफल कितना आया 0। तो ये हमारा पहले सवाल का 9वां और 10वां सोल्व हो चुका है। पहला सवाल अपना सोल्व हो चुका है। तो चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसके अगले सवालों को। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 2, देवनागरी लिपि के अंकों के साथ भाग कीजिए। अब ये जो देवनागरी लिपि के जो अंक हैं इनके साथ हमें भाग करना है। भाग का तरीका वही है, हमें इन अंकों का उपयोग करना है देवनागरी लिपि अंकों का। पहला भाग है 684 भाग 19, 684 में हमें 19 का भाग देना है। तो चलिए हम भाग देते हैं 684 और इसमें भाग देंगे हम 19 का। अब ये 19 दो अंक लेंगे, यहां कितना हो गया 68, 19 का भाग 68 में देंगे तो 19 का पहाड़ा बोलेंगे, 68 से ज्यादा नहीं हो, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76 ज्यादा हो जाता है तो 19 तिया 57, 19 तिया 57। अब यहां 68 में से 57 घटाएंगे, 8 में 7 घटाएंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे 1, अगला अंक उतारेंगे 4, संख्या बन गई 114। अब हम 19 का भाग 114 में देंगे, 19 छंग 114, 6 बार 19 छंग 114 और 114 में से 114 घटा देंगे क्या बचेगा 0, तो भागफल आया 36, शेषफल 0 हम लिख देंगे। यदि आपको पहाड़ा नहीं आता तो आप गुणा भी कर सकते हो।
भागफल 36, शेषफल बराबर 0। ये हमारा पहला वाला हो चुका है। दूसरा भाग इसका देखते हैं। 725 भाग 25। 725 में 25 का भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। 725 और इसमें भाग देंगे हम 25 का। सबसे पहले 25 का भाग 72 में देंगे। 25 दूनी 50, 25 या 75 ज्यादा हो जाता है, तो 25 दूनी 50 दो बार, 25 दूनी 50। 72 में से 50 घटाएंगे, 5 2 में से 0 घटाएंगे, 2 का 2। 7 में से 5 घटाएंगे 2 और ऊपर से उतारेंगे 5। कितना हो गया? 225। अब 25 का भाग 225 में देंगे। 25 चौका 100, 4 बार में 100 होता है, 8 बार में 200, 9 बार में 225। 25 नम 225, 9 बार भाग जाएगा। यहां लिखेंगे हम 9। 25 नम 225 और 225 में 225 घटा लेंगे, क्या बचेगा? 0। तो भागफल कितना है? 29, शेषफल 0। लिख देंगे हम भागफल बराबर 29, शेषफल बराबर 0। तो ये हमारा भाग सोल्व हो चुका है। तो ये दूसरे सवाल का पहला और दूसरा सवाल हमने सोल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला सवाल है दूसरे का तीसरा। 858 भाग 33। 858 में हमें 33 का भाग देना है। चलिए हम भाग देते हैं 858 और इसमें भाग देंगे हम 33 का। अब 33 का भाग यहां 2 अंकों वाले संख्या में देंगे, तो यहां हो गया 85। 33 का भाग 85 में देंगे, तो चलिए हम गुणा कर सकते हैं। 33 एकम 33, 33 दूनी 66 और 33 तिया 99, ज्यादा हो जाता है तो 2 बार भाग जाएगा। आप गुणा भी करके भी इनको चेक कर सकते हो। 33 दूनी 66। अब यहां 85 में से 66 घटाएंगे, 5 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा। यहां से एक उधार लेंगे, यहां बचेगा 7, यहां हो जाएगा 15। 15 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 9 और यहां 7 में से 6 घटाएंगे बचेगा 1। कितना आया? 19। अब आगे उतारेंगे 8, कितना हो गया? 198। 33 का भाग अब हम 198 में देंगे। चलिए हम गुणा कर लेते हैं, 7 बार गुणा कर लेते हैं। 33 का 7 से गुणा करते हैं। 7 या 21, 21 का 1 हासिल लगा 2। 7 या 21, 21 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो रहा है? 23। 231 ज्यादा हो गया। अब हम कम कर लेते हैं, 6 से गुणा करें। 33 का गुणा 6 से करें, 6 तिया 18, 18 का 8 हासिल लगा 1। 6 तिया 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, कितना? 198। तो 6 वाला अपना सही है। 33 का गुणा 6 से करेंगे, 33 छंग 198 और 198 में से 198 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। तो भागफल कितना है? 26, शेषफल 0। हम लिख देंगे यहां पे भागफल बराबर 26, शेषफल बराबर 0। तो ये हमारा तीसरा सवाल सोल्व हो चुका है। चलिए अगला जो भाग है चौथा, 437 भाग 16। 437 में 16 का भाग देना है। चलिए हम भाग देते हैं 437 और इसमें भाग देंगे 16 का। 16 का भाग हम 43 में देंगे, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। 16 दूनी 32। अब 43 में से 32 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1,
4 में से 3 घटाएंगे 1, कितना बचा 11, ऊपर से उतारेंगे 7, कितना हो गया 117। अब 16 का भाग हम 117 में देंगे, 16 सत्ता 112, 7 बार भाग जाएगा, 16 सत्ता 112। यदि आपको पढ़ा नहीं आता था आप गुणा भी कर सकते हैं। 117 में से 112 घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, कितना बचा 5। भागफल आया 27, शेषफल 5, यहां लिख देंगे हम भागफल बराबर 27, शेषफल बराबर 0। तो ये हमारा चौथा सवाल भी सोल्व हो चुका है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है दूसरे का पांचवा, 569 भाग 23। 569 में हमें 23 का भाग देना है। चलिए देते हैं 569 और इसमें भाग देंगे हम 23 का। अब 23 का भाग देंगे हम 56 में, 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69, ज्यादा हो जाता है तो 2 बार जाएगा, 23 दूना 46। अब यहां घटाएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 5 में से 4 घटाएंगे 1, कितना बचा 10, ऊपर से उतारेंगे 9, 109। अब 23 का भाग 109 में देंगे तो यहां गुणा कर लेंगे हम। 23 का गुणा 4 से करें, 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, कितना हुआ 92। 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 115। ये ज्यादा हो गया यानी अपना ये वाला सही है 4 बार। 23 का गुणा 4 से करेंगे तो यहां आएगा 92। 109 में से 92 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 0 में से 9 नहीं घटे, यहां से उधार लेंगे 1, यहां बचेगा 0, यहां हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1 और यहां 0 में से 0 घटाएंगे 0, कितना बचा 17। तो भागफल आया 24, शेषफल 17, तो हम लिख देंगे भागफल बराबर 24, शेषफल बराबर 17। तो ये सवाल नंबर दूसरे का पांचवा सोल्व हो चुका है। ये अपना दूसरा सवाल सोल्व हो चुका है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 3। छाया ने 20 कॉपियां 360 रुपए में खरीदी, बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना है। यहाँ 20 कॉपियों का मूल्य कितना है 360 रुपए, तो एक कॉपी का मूल्य ज्ञात करना है तो हम 360 में 20 का भाग देना है। चलिए हम हल कर लेते हैं। 360 में भाग देना है 20 का, 20 का भाग 360 में देंगे, 20 का 36 में देंगे, 20 एकम 20, 20 दूनी 40 ज्यादा हो जाता है तो 20 एकम 20, 36 में से 20 घटाएंगे, 6 में 0 घटाया 6, 3 में से 2 घटाया 1, कितना बचा 16, ऊपर से उतारेंगे 0, हो गया 160। 20 का भाग 160 में देंगे, 20 अड्डा 160, 8 बार भाग जाएगा, 20 अड्डा 160 और 160 में से 160 घटा देंगे, क्या बचेगा 0। भागफल आया 18, शेषफल आया 0, यानी एक कॉपी का मूल्य कितना है 18 रुपए। हम बता सकते हैं अतः एक कॉपी का मूल्य 18 रुपए होगा। यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 18 रुपए। तो विद्यार्थियों यह था सवाल नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 4। धीरज के पास 864 केले हैं, बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। केले कितने हैं 864, तो उसके पास कितने दर्जन केले हैं। तो यहां आपको ध्यान में रखना है कि एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं होती है,
यानी एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है? 12 वस्तुएं होती है। यानी 864 केलो में कितने दर्जन होंगे? हमें 12 का भाग देना है 864 में। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। 864 में भाग देना है 12 का। 12 का भाग 86 में देंगे। 12 7 84, 7 बार 86 में से 84 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 0 घटाएंगे 0 का 0, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, ऊपर से उतारेंगे 4, कितना हो गया? 24। 12 का भाग 24 में देंगे, 12 दूना 24, 24 में से 24 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। तो भागफल कितना आया? 72। शेषफल आया 0। यानी कितनी दर्जन केले हैं? 72 दर्जन केले हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः धीरज के पास 72 दर्जन केले हैं। यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, यह था सवाल नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला सवाल है सवाल नंबर 5। 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं, तो बताइए एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे? 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं, तो एक बस में कितने बैठते हैं? तो हमें 702 में 27 का भाग देना है। चलिए हम हल कर लेते हैं। 702 में भाग देना है 27 का। 27 का 70 में देंगे, 27 से कम 27, 27 दूना 2 से गुणा कर लेते हैं हम। 27 का 2 से 2 सत्ता 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 54। 3 से गुणा कर लेते हैं। 27 का 3 से 3 सत्ता 21, 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 81 ज्यादा हो जाता है, यानी 2 वाला सही है। तो 27 दूना 54 और 70 में से 54 घटा देंगे, 0 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहां से 1 उतार लेंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6 और 6 में से 5 घटाएंगे 1, कितना आया? 16, ऊपर से उतारेंगे 2, संख्या हो गई 162। 27 का भाग 162 में देंगे, तो यहां गुणा कर लेते हैं। 27 का गुणा 6 से कर लेते हैं। 7 छंग 42, लास्ट में 2 आ रहा है, तो यहां 6 से गुणा कर लेते हैं। 27 का गुणा 6 से कर लेते हैं। 6 7 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 162। 4 वाला सही है। 27 का गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 162। 162 में से 162 घटाएंगे, बचेगा 0। ये भागफल कितना आया? 24। शेषफल 0। यानी एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे? एक बस में 24 व्यक्ति बैठेंगे। तो हम लिख लेंगे अतः एक बस में 24 व्यक्ति बैठेंगे। ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। तो विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला सवाल है सवाल नंबर 6। ओंकार के पास 400 रुपए हैं। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपए है, तो बताइए वह कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है और कितने रुपए शेष बचेंगे? 400 रुपए है और 1 मीटर कपड़े का मूल्य है 30 रुपए, तो वो कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है और कितने रुपए शेष बचेंगे? तो हमें 30 का भाग 400 में देना है। हल कर लेते हैं। 400 में भाग देंगे 30 का, 30 का भाग 40 में देंगे। 30 एकम 30, 40 में से 30 घटाएंगे, बचेगा 10, ऊपर से उतारेंगे 0, संख्या हो गई 100। 30 का भाग 100 में देंगे, 30 तिया 90 और 100 में से 90 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10। भागफल आया 13, शेषफल आया 10,
यानी वो 13 मीटर कपड़ा खरीद सकता है और 10 रुपए उसके पास शेष बच जाएंगे। हम लिख सकते हैं अतः औकार 13 मीटर कपड़ा खरीद सकता है और उसके पास 10 रुपए शेष बचेंगे। 10 रुपए शेष बचेंगे। ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 10 रुपए शेष बचेंगे और कितने मीटर? 13 मीटर कपड़ा खरीद सकता है। तो ये विद्यार्थियों था सवाल नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं जबकि एक माला में 24 फूल पिरोते हैं? 648 फूलों से कितनी मालाएं बना सकते हैं? एक माला में कितने फूल पिरोते हैं? 24 फूल पिरोते हैं। तो हमें 648 में 24 का भाग देना है। चलिए हम हल कर लेते हैं। 648 में भाग देना है 24 का। 24 का भाग 64 में देंगे। 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 दिया 3 बार ज्यादा हो जाएगा तो 24 दूनी 2 बार, 24 दूना 48, 24 दिया 72 ज्यादा हो जाता ना, तो हम 2 बार करेंगे। 24 दूना 48। आप गुणा भी कर सकते हैं, 24 का गुणा 2 से करके संख्या चेक कर सकते हैं। 64 में से हम 48 घटाएंगे, 4 में से 8 घटाएंगे नहीं घटेगा, 6 से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 8 घटाएंगे बचेगा 6, 5 में से 1 घटाएंगे बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, ऊपर से उतारेंगे 8, कितना हो गया 168। अब 24 का भाग 168 में देंगे तो यहाँ 24 का गुणा कर लेंगे 7 से, 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, कितना 168, यानी 24 सत्ता 168। 168 में से 168 घटाएंगे क्या बचेगा 0। तो भागफल आया 27, शेषफल आया 0। यानी कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? 27 मालाएं। तो हम लिख सकते हैं अतः 648 फूलों से 27 मालाएं बनाई जा सकती हैं। यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। 648 फूलों से 27 मालाएं बनाई जा सकती है। तो विद्यार्थियों यह था सवाल नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। 936 महीनों में कितने वर्ष होंगे ज्ञात कीजिए। 936 महीनों में कितने वर्ष होंगे? तो पहले आप बताइए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। हमें 12 का भाग देना है 936 में, तो वर्ष हमें प्राप्त हो जाएंगे। चलिए हल करते हैं। 936 में हमें 12 का भाग देना है। 12 का 93 में देंगे, 12 7 84, 12 8 96 ज्यादा हो जाता है। 12 7 84, 93 में से 84 घटाएंगे, 3 में से 4 घटाएंगे नहीं घटेगा, यहां से 1 उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 4 घटाएंगे बचेगा 9 और 8 में से 8 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 6, संख्या हो गई 96। 12 का भाग 96 में देंगे, 12 8 96, 8 बार 12 8 96, 96 में से 96 घटाएंगे क्या बचेगा 0। तो भागफल आया 78, शेषफल आया 0। तो कितने वर्ष होंगे? 78 वर्ष होंगे। हम लिख सकते हैं अतः 936 महीनों में 78 वर्ष होंगे।
ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 78 वर्ष। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 8। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत सभी सवालों को हमने हल किया, सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 8 तक। तो विद्यार्थियों ये हमारी प्रश्नावली पूरी होती है। तो आप भी इन सवालों का अभ्यास कीजिए और भी जो भाग के सवाल हो उनको आप समझते हुए उनका अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ करके अभ्यास करेंगे उतना हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।